कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है, बन रहा है। सौरभ दुबे, कैसे बन जाएगा मिनी पाकिस्तान, जरा समझाइए। नहीं देखिए, मिनी पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान है। इस मिनी पाकिस्तान वाली बात नहीं है। भाई लेकिन क्या जो बात कहा तो संगीत नहीं, सुन उन्होंने बीजेपी के जो नेता। आधी अधूरी, देखिए पूरी बात यह है कि उनकी एक बात सही है कि भाई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। 75% का जो आंकड़ा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं, देखिए आप समझिए, जो मेन बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पूर्व की सरकार रही है, जिन्होंने विकास नहीं एक बार किया मैं था। दर्शकों को समझा दूं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आबादी है उसमें 72.29% हिंदू है और 26.21% मुस्लिम है। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग हो गया तो यह मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। ये आंकड़े रखने जरूरी थे ताकि जो दर्शक इस वक्त डिबेट को देख रहे हैं वो अच्छी तरीके से समझ जाएं कि बयान कब, कहां, कैसे, किस मौके पर और किस लिए दिए जाते हैं। सौरभ दुबे, कंटिन्यू। नहीं ठीक है, अभी इसके अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड शामिल है या कौन कौन से, वो भी देखना पड़ेगा आपको आंकड़े इसके अंदर जो है। लेकिन कुल मिलाकर के अब आंकड़ों पर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने निकाला है रिसर्च करके, तो उसमें लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, कुछ इलाके हैं जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन मेन बात यह देखिए, जो पूर्व की सरकारें थी वहां पर, खासतौर पे समाजवादी पार्टी, आपको मुजफ्फरनगर का दंगा याद होगा। मुजफ्फरनगर का जब दंगा चल रहा था तो सैफई में नाच और गाने चल रहे थे। तो वहां आप ये देखिए कितनी विषम परिस्थितियों में पूर्व ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसने संघर्ष किया। और जब 2017 के बाद और 2014 के जब मोदी सरकार आई और 17 में जब योगी सरकार आई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास धारा से जोड़ा गया। सबसे अधिक अगर फंड दिए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे अधिक अगर मुझे एक बात बताइए सौरभ दुबे, मुझे एक बात बताइए। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता होते तो मैं सवाल उनसे करता कि जब आप ही के सरकार के केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उसका हक नहीं मिल रहा है, इस हिस्से को, अगर ये अलग हो जाएगा तो यहां आईआईटी बनेगा, अगर ये अलग हो जाएगा, अलग प्रदेश का स्टेटस ले लेगा तो यहां पर एम्स बनेगा, तो क्या डबल इंजन की सरकार उतने दिनों से इस हिस्से की अनदेखी कर रही है? क्या इस हिस्से की अनदेखी कर रही है? और उसको एम्स और आईआईटी पाने के लिए अलग प्रदेश का दर्जा चाहिए होगा। यह है डबल इंजन की सरकार। नहीं देखिए, मैंने क्या बोला कि वो उनका व्यक्तिगत राय है। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के देखेंगे, खास तौर पे रामपुर जाएंगे, अमरोहा जाएंगे, बरेली जाएंगे, आसपास के क्षेत्रों में इतना विकास हुआ है जितना अन्य प्रदेशों में नहीं हुआ है। उतना ज्यादा विकास यहाँ पर योगी सरकार ने मोदी सरकार के नेतृत्व के अंदर किया है। आप जाकर के वहां सामुदायिक भवन हो, स्कूल हो, तमाम तरह की योजनाएं वहां पर बनाई हुई है। रोहित अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित अग्रवाल, सौरभ दुबे कह रहे हैं कि विकास की बयार जो बही है ये बीजेपी के आने के बाद वही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अरे पूछ तो रहा हूं मैं, विकास के नाम पे क्या खाली सड़कों पे झाड़ू लगवा दिए क्या? अरे मित्र जाके तो देखो, सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। मित्र जाके तो देखो, वहां मेडिकल सुविधा मैं बहुत गया हूं भाई साहब, मैंने सारा देखा हुआ है, अमरोहा देखा है, रामपुर देखा है, बरेली देखा है, सब जगह देखा है। आपकी नजरों में गड्ढा है, इस बात से तो कोई भी सहमत नहीं होगा कि वहां की सड़कों में गड्ढा है। यहां से मेरठ 1 घंटे का रास्ता है दिल्ली। क्या आप झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं क्या टीवी पर? यहां से मेरठ जो 4 घंटे का रास्ता होता था, 1 घंटे 40 मिनट का रास्ता है दिल्ली से मेरठ। और आप उत्तराखंड तक को देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कनेक्ट करने वाले रास्ते, चाहे वो रुड़की हो, चाहे वो हरिद्वार हो, देहरादून का जो हाईवे बन रहा है वो 2 घंटे का है। आप बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। रोडों की स्थिति ऐसी है जितना पूरे आप भारतवर्ष में अन्य जगहों पर फ्लाईओवर देखा, हाईवे देखा, वैसी ही स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कनेक्ट किया है भारत सरकार ने और योगी सरकार ने। इस तरह के गलत आंकड़े मत पेश करिए। पेरिफेरल की ये बात कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के टाइम का प्रपोज्ड पुल है। अरे भाई साहब, 2016 में नितिन गडकरी जी ने रोडों से वहां उद्घाटन किया था। आपने फीता काटा है सिर्फ। आप मुझे ये बताइए कितने मेडिकल कॉलेज दिए हैं? आप पहले ये तय कर लीजिए, रोड में गड्ढे हैं या समाजवादी पार्टी ने रोडें बनाई थी? आप अपने ही दोनों बयानों में फंस रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं योगी सरकार ने नहीं बनाई, अखिलेश सरकार ने बनाई थी रोड, फिर आप कह रहे हैं रोडों में गड्ढे हैं। भाई साहब, वहां पर 100 करोड़ का सामुदायिक भवन अभी पास हुआ था 2 साल पहले रामपुर के अंदर। अमरोहा के अंदर इसी तरह से जो सरोवर तालाब बना करके उसके आसपास के क्षेत्रों को वहां पर पर्यटकों के लिए बनाया गया, उसके माध्यम से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक पर्यटकों के लिए भी बड़ा स्थल है। दानिश कुरैशी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। दानिश कुरैशी,
विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि यह जानबूझ करके बयान दिया और दिलवाया गया है, ये पोलराइजेशन के लिए कि यहां पर जाट और मुस्लिम वोट बैंक अलग अलग हो जाए। तो क्या इसका फायदा होगा? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि अभी आने वाले दिनों में असदुद्दीन ओवैसी यूपी आएंगे और कुछ कुछ ऐसे बयान देंगे जहां पर ऐसा माहौल बने ध्रुवीकरण का। तो क्या यह सब कुछ बीजेपी की तरफ से सेट पैटर्न है जो आने वाले 2024 के आम चुनाव से पहले अभी हमें और ऐसे ट्रेलर देखने को मिलेंगे? नहीं, आपको क्या ओवैसी साहब ने बता दिया प्रत्युष जी? नहीं, हमें ओवैसी साहब ने नहीं बतलाया। तो फिर कैसे आभास हो गया उनको, ये ज्ञान कैसे हो गया आपको? मैं तो यही जान रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आधार बना के आप कोई बात कह रहे हैं तो ये ज्ञान उनको कैसे हो गया? अच्छा, तो मतलब AIMIM जो विपक्ष कहता है कि बी टीम में असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम नहीं है बीजेपी के। देखिए, सुनिए मेरी बात, मैं हमेशा से ही कहता आया हूं और फिर कह अभी मैं पूछ लेता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं जी, क्या AIMIM बीजेपी की बी टीम है या कांग्रेस की बी टीम है? देखिए, ओवैसी साहब के बारे में मुझे इस समय कोई टिप्पणी नहीं करनी, उनका कोई विषय नहीं है ये। और जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी से जिनकी लड़ाई है, जिन भी दलों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, हम समाजवादी लोग समझते हैं कि अगर जो लोग भी समाजवादी पार्टी के लोग जिनकी समान विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम ओवैसी जी को बी टीम कहे या किसी दूसरे को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग नहीं है समाज। बहुत बढ़िया। मैं किसी को बी टीम कहने के लिए बहुत बढ़िया। चलिए, आज आपने खुले दिल से AIMIM को और असदुद्दीन ओवैसी साहब को कम से कम ये कहा कि आप सियासी अछूत नहीं है, वरना असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितनी बार चुनाव से पहले कहा कि हमें भी साथ ले लो, वो जाने वाले हमें भी साथ ले लो। आपने हमेशा दरकिनार कर दिया। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बार जब ये सवाल पूछा गया था कि ओवैसी साहब उस गठबंधन में क्यों नहीं है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन के दूसरे लोगों की जिम्मेदारी है कि जो लोग समान विचारधारा वाले हैं, जिनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, समान विचारधारा वाले नहीं है। तो देखिए, राजनीति में देखिए, दानिश साहब जो हैं ये समान विचारधारा वाले नहीं हैं, ओवैसी साहब समान विचारधारा वाले नहीं हैं, या फिर यहां लड़ाई इस बात को लेकर है कि मुस्लिमों का असली रहनुमा कौन है, उनकी अगुवाई कौन कर रहा है, समाजवादी पार्टी या फिर AIMIM? दिक्कत यहीं पर शुरू हो जाती है। इसलिए आपने AIMIM को दरकिनार कर दिया कि अगर उनकी एंट्री हो जाएगी तो फिर सारे मुस्लिमों की रहनुमाई अगुवाई करने वाले एक नेता होंगे, उनका नाम होगा असदुद्दीन ओवैसी। ये भी बिल्कुल जिस तरह से वो काम करते हैं ओवैसी साहब की देखिए, ये बात तो की उत्तर प्रदेश की राजनीति में 22 का चुनाव हुआ, उससे पहले चुनाव हुआ, कौन किसके साथ है ये जनता तय करती है, जनता ने हमेशा तय किया है। और अभी सवाल इस बात का है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, अधिकृत नहीं हैं, सौरभ दुबे जी, वो बता रहे थे, गड्ढों की बात कर रहे थे। अरे साहब, 17 में आपने गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की बात की और अभी कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री जी ने फिर से बजट दिया है उत्तर प्रदेश में गड्ढों को भरने के लिए। भाई साहब, आप 6 साल तो आप गड्ढे ही भर रहे हैं साहब। को लेकर भी कंफ्यूज है और गड्ढों को भी। मैंने गड्ढे नहीं बोले थे, मैंने बोला था नहीं, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं आपको लेके कंफ्यूज नहीं हूँ साहब। हम तो आपको लेके कंफ्यूज नहीं कि सौरभ दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। भैया, आप तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट लिख के बैठ गए, लेकिन हम तो आपको लेके भी कंफ्यूज नहीं है। क्या भाजपा के प्रवक्ता हो? अच्छा, आप अच्छा पक्ष रख रहे हो, आप अच्छा पक्ष रख रहे हो भाई भारतीय जनता पार्टी का। पॉलिटिकल एक्सपर्ट न होते हुए भी, लिखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो आप अपनी सरकार का आप अखिलेश यादव जी का जो कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अगर सड़कें बनाई या तो वो मान लें आपके, अरे भाई, आप मोदी जी, योगी जी की बात करो, आप बताओ कि वो क्या उत्तर प्रदेश का बंटवारा चाह रहे हैं? आप हमारी पार्टी की छोड़ दो, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। आपने अपना चेहरा साफ कर दिया। अभी आपके मुखिया आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात बताओ, जिसके क्या क्या आप शब्द नहीं बोल रहे थे, और आज आपने अभी लाइव चैनल पे बोला कि ओवैसी जी की विचारधारा हमारी विचारधारा, हम साथ में ही मिलकर के काम करेंगे। सिर्फ चुनाव आने वाले हैं, मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये जो आप खेल खेलते हैं और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राग लपेटते हैं और वहां की जनता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये आपका खेल जो जनता 2024 में है ये फेल कर देगी, ये आपका खेल पास नहीं होगा। आप बताओ, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार बंटवारा चाहती है,
अरे कुछ पढ़ लिख के आए हैं। अरे भाई साहब नहीं, आप नहीं चाहती है, बोलने लगे आपके आरएलडी चाहती है। अरे बोलने के लिए थोड़ी जाते हो, अरे सरकार से पूछ के बैठना चाहिए। आरएलडी तो दानिश कुरैशी से मैं पूछ लेता हूं, दानिश कुरैशी, एआईएमआईएम का स्टैंड क्लियर कर दीजिए, क्या अलग अलग स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को? दानिश कुरैशी, देखिए, हम तो ये बात कह रहे हैं कि सबसे पहले मुसलमान, दलित और पिछड़ों का जो हालात है उसका दर्जा जो है वो आप दुरुस्त कर दीजिए, बजाय इसके कि ये स्टेट और वो स्टेट। अभी तो जो मुख्य परिस्थिति है देश के हालात की, अगर आप बात की जाए तो लोगों की आर्थिक जो स्थिति है, लोगों का जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो जो हालात बने हुए हैं मोदी सरकार में, रोज नया शगुफा ले आता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज एक आम आदमी को रसोई गैस की जरूरत है, एक आम आदमी को सब्जी की जरूरत है, दूध की जरूरत है, ये जो बेसिक जरूरत है यही फुलफिल नहीं कर पा रहे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम लाखों और करोड़ों लोगों को वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि विश्व में डंका बज गया है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल वो कह क्या रहे हैं, वो डंका किस चीज का बजा रहे हैं? क्या देश के हर घर में उन्होंने राशन पहुंचा दिया और राशन के आधार पे लोग जिंदा है? क्या ये डंका बज गया या वो डंका बज गया जिसके आधार पे देश की समृद्धि तय होगी? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे मुद्दे को लेकर आप क्यों नहीं इंडिया गठबंधन के साथ हो जाते? देखिए, मेरी बात सुनिए, सवाल ये है कि हमने हमेशा से ही जो भी कम्युनिटीज हैं उनका जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनके पक्ष की बात आप अगर देखेंगे तो बैरिस्टर साहब को आप हाउस में भी पाएंगे कि जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान, लोग आरोप कुछ भी लगाते हो कि सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए दलितों के मुद्दों पर भी बात की। आप देखिए मणिपुर का मुद्दा था तो मणिपुर के ऊपर जितना अगर एग्रेसिव होकर वैसी साहब ने बात की, मैं समझता हूं शायद किसी ने भी बात नहीं की। लोगों ने चाहे कुछ भी कहा होगा, लेकिन जिस तरीके की बात उन्होंने पेश की, जो महिलाओं के साथ जो हुआ, उस पर कौन बोला? तो इन हालातों पर, मुद्दों पर हमेशा से ओवैसी साहब बढ़ चढ़ के बोलते हैं। तो क्यों नहीं आपको अपने साथ रखते हैं? क्यों नहीं एआईएमआईएम को अपने साथ रख लिया इंडिया गठबंधन ने, जो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने चली है? आप भी थोड़ा सा योगदान दे दीजिए उसमें। देखिए, हम ओवैसी साहब के प्रहरी हैं, हम उनके सैनिक हैं और उनके आदेश पे जो भी होगा उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। उनका आदेश होगा उसी के मुताबिक पूरे देश के अंदर में रोहित अग्रवाल, जरा बताइए, तमाम लोग जुड़ेंगे। रोहित अग्रवाल, पश्चिमी यूपी से आते हैं आप भी, जरा बताइए कि ये सियासी खेल क्या है वहां का? देखिए, वहां की स्थिति बिल्कुल साफ है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी दोबारा जनता को गुमराह करना चाहती है। आप स्थिति देखिए, डिबेट से भाग गए भारतीय जनता पार्टी वाले। क्यों भाग गए भाई आपका एक बड़ा चैनल है, रोज आके बैठते हैं डिबेट के अंदर, इस मुद्दे के ऊपर भाग गए डिबेट के। इसका मतलब साफ है कि वो ना तो हाँ करना चाहते हैं ना तो ना करना चाहते हैं। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, है ना। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री बयान दे रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन नियत नहीं है, सिर्फ कह दिया मुंह से कि साहब मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि वोट हड़प लो, वोट किसी भी तरीके से डाका डाल दो वोटों के ऊपर। मतलब भूख इतनी ज्यादा है सत्ता की कि उसके लिए जनता का खून भी पीना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है और डिबेट से भागने में नंबर 1 है। ये तो भगोड़ों की सरकार है, ये तो आजादी की लड़ाई में लड़ने से भाग गए थे और आज डिबेट से भाग जाते हैं जब कोई मुद्दा आता है। तो आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टेटस देखिए आप, कि आप मिनी पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर ढूंढ रहे हैं। अरे शर्मनाक है। 27% मुसलमान, 73% हिंदू के ऊपर आपको भारी दिखाई पड़ रहा है। आपको दिखाई पड़ रहा है हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। अरे भाई 27% मुसलमान। सौरभ दुबे जानबूझ करके ये बयान दिया गया एक साइड से कि अलग राज्य बनना चाहिए और दूसरी साइड से दिलवाया गया कि अगर बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। दोनों काम हो गए। बेचारे क्या एक तरफ आपने सोचा कि सपा और आरएलडी लड़ जाएगी, दूसरी तरफ आपका वोट पोलराइजेशन का काम भी हो जाएगा। इसलिए जानबूझ के 24 से पहले ये बयान दिए गए माहौल बनाने के लिए। नहीं है, सपा और आरएलडी लड़ने वाली नहीं है। सपा और आरएलडी लड़ने वाली नहीं है। सपा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बहुत मजबूत है। रोहित भाई सुन लीजिए, जल्दी से हमारा गठबंधन है। आप समाजवादी पार्टी अभी वोटिंग हो रही थी, जनता को बहुत अच्छी तरीके से जो है मुखिया चौधरी साहब वो गायब हो गए थे सदन से। अभी आपका खुद नहीं तय है, कल को आप बोल रहे हैं कि हम एनडीए के साथ जाएंगे, आपकी विचारधारा खुद ही नहीं तय है। समाजवादी पार्टी आपके मुद्दे से सहमत रही है, फिर आप किस प्रकार से गठबंधन बनाकर चलना चाहते हैं? समय की कमी है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये केंद्रीय मंत्री का बयान है, सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव या ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, इसलिए बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि ये उनका निजी बयान हो सकता है। लेकिन क्या राजनीति में, और वो भी अगर कोई केंद्र में मंत्री है,
तो उनके बयान को, किसी बयान को आप निजी बयान कह सकते हैं क्या? एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।